हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। पहले हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इस चैप्टर के ऑथर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर हैं। एंड इस चैप्टर में बात कर रहे हैं रिचर्ड एच ई ब्राइट के बारे में, जो कि एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। एंड हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्हें अपनी लाइफ में जितने भी अवार्ड्स मिले वो किस तरह से मिले, कब कब मिले एंड इस सब की शुरुआत कैसे हुई। तो हम इनके चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहते थे नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। एंड ऑथर हमें बताते हैं कि बेसिकली रिचर्ड एच ई ब्राइट दूसरे बच्चों से थोड़े डिफरेंट थे। एंड ये स्ट्रेट ए ग्रेड स्टूडेंट थे, मीन्स कि ये काफ़ी अच्छे स्कोर करते थे हर ही सब्जेक्ट में। एंड इनका इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादातर ऑब्जर्विंग, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कलेक्टिंग में था। अब बाय द एज ऑफ 22 ये फॉर्म ऑफ द स्काउट ऑफ द ईयर तो बनी रह ही चुके थे। एंड इन्होंने अपने एक्स रूममेट के साथ मिलकर एक थ्योरी भी लिखी थी ऑन हाउ सेल्स वर्क, जो कि एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हुई थी। यानी ये काफ़ी बड़ी बात थी। ऑथर हमें बताते हैं कि रिचर्ड एच ई ब्राइट ज़्यादातर रीडिंग में इन्वॉल्व रहते थे। एंड थर्ड ग्रेड में जब ये थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। आफ्टर दैट इनकी मदर इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करती थी। एंड जब ये रात को डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो इनकी मदर इन्हें बताती थी कि तुम इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एंड उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सामान भी उन्हें लाकर देती थी, जैसे टेलीस्कोप, कैमरा, माउंटेन मटेरियल एंड और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। एंड ये उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में भी बताती थी। इनफैक्ट जब ये सेकंड ग्रेड में थे इन्होंने 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई भी कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन में। देन ये कलेक्टिंग से बोर हो गए थे एंड इन्होंने ये सब बंद कर दिया। तब इनकी मदर ने इन्हें एक बुक ला के दी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसमें लिखा हुआ था हाउ मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई नॉर्थ अमेरिका टू सेंट्रल अमेरिका। एंड इसके राइटर थे डॉक्टर फ्रेडरिक, जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के। एंड इस बुक के लास्ट पेज पर एक ओपन इनविटेशन था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसे डॉक्टर फ्रेडरिक ने टैग किया है। एंड जिस भी बच्चे को वो बटरफ्लाई मिलती है वो उसे डॉक्टर फ्रेडरिक को टैग कर दे, जिसकी वजह से उनकी ये रिसर्च आगे बढ़ सके। एंड एक दो बार ये बटरफ्लाई रिचर्ड को मिल भी चुकी थी। एंड फिर रिचर्ड ने सोचा कि मैं नेक्स्ट बटरफ्लाई मिलने का कब तक वेट करूँगा। तो उन्होंने एक फीमेल मोनार्क को कैच किया एंड उसे अपने बेसमेंट में रख लिया ताकि ये मोनार्क बटरफ्लाई एग ले करे। एंड जब ये एग मोनार्क बटरफ्लाई बन जाए तब ये उसे डॉक्टर फ्रेडरिक को टैग कर दे। एंड देन इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब ये काउंटी साइंस फेयर हार गए, जब ये 7th ग्रेड में थे। एंड इसमें इन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, स्लाइड्स ऑफ फ्लॉक ऑफ टिश्यूज। ठीक है, देन इन्होंने सोचा कि मुझे जीतने के लिए एक कदम आगे ही रहना होगा। एंड इन्होंने उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की। एंड अब हम उन्हीं डिस्कवरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब ये 8th ग्रेड में थे तो इन्होंने, जब इनके पास मोनार्क बटरफ्लाई थी तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मोनार्क बटरफ्लाई एक कॉमन डिसीज़ की वजह से मर जाती हैं। एंड इन्हें उसका रीज़न बीटल्स लगता था। तो इन्होंने ये ट्राई किया कि एक कैटरपिलर को बीटल के साथ रेयर करना शुरू कर दिया, बट इन्हें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। एंड रिज़ल्ट तो नहीं मिला बट ये उनकी काफ़ी अच्छी शुरुआत थी। देन नेक्स्ट साइंस फेयर में इन्होंने एक बात सुनी थी कि वाइसरॉय मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। एंड उसका रीज़न बताया जाता था कि चिड़िया जो है मोनार्क्स को खा लेती हैं एंड वाइसरॉय को नहीं खाती हैं। सो जो हमारी वाइसरॉय मोनार्क्स होती हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, बट मोनार्क्स के प्यूपा पर 12 गोल्डन डॉट होती हैं एंड वाइसरॉय के प्यूपा पर नहीं होती हैं। तो ये उन्हें कॉपी कैसे करती हैं, ये उन्हें की तरह उड़ती हैं, बैठती हैं, खाती हैं। एंड इसका रीज़न बताया जाता था कि चिड़िया मोनार्क्स को खा लेती हैं एंड वाइसरॉय को नहीं खाती हैं, इसलिए वाइसरॉय मोनार्क्स को कॉपी करती हैं।
एंड जब साइंस फेयर में रिचर्ड ने ये ट्राई किया कि एक स्पैरो को मोनाक खिलाई तो स्पैरो ने मोनाक को खा लिया एंड इस वजह से इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था जूलॉजी में एंड थर्ड प्राइज़ मिला था काउंटी साइंस फेयर में। देन जब ये 10th ग्रेड का इनका सेकेंड ईयर था तब इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर किया था बाय अ डिवाइस जो कि इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मोनाक के प्यूपा पर 12 गोल्डन डॉट होती हैं तो उसे सब सोचते थे कि वो ऑर्नामेंटल है, बट इस बात से डॉक्टर फ्रेडरिक एंड रिचर्ड सेटिस्फाइड नहीं थे। तो रिचर्ड ने काउंटी साइंस फेयर में यही शो किया, उस डिवाइस के ज़रिए ये प्रूव किया कि वो जो 12 गोल्डन डॉट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि मोनाक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस वजह से इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था काउंटी साइंस फेयर में एंड इन्हें एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देन इन्होंने अपनी इस एडवांस एक्सपेरिमेंट को मोनाक्स के प्यूपा पर कंटिन्यू किया एंड इन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी फर्स्ट प्राइज़ मिला एंड थर्ड प्राइज़ मिला जूलॉजी में। एंड इन्हें अब समर एंटोमोलॉजी लैब ऑफ वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में 2 साल तक काम करने का मौका मिला एंड जो इनकी थ्योरी थी वो हमें कैंसर क्योर में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड इन्होंने ग्रेजुएशन की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। जैसा कि हमें ऑथर ने बताया था कि ये स्ट्रेट ए ग्रेड स्टूडेंट थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन अचीव की थी इन ऑल ओवर 1510 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिलेबस टेलीज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उन्हें भी विज़िट कर सकते हैं। एंड जल्दी हमारे चैनल पे 6 to 10th का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।